दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी पूर्व सैनिक रामकिशन के सुसाइड केस की जांच। जहर खाने की पोस्टमार्टम में हुई पुष्टि। 3 साथियों से दोबारा हो सकती है पूछताछ। सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक पर नया खुलासा। लाखों के कर्ज में दबे हुए थे रामकिशन, देनदार बना रहे थे दबाव। पूर्व सैनिक की खुदकुशी के मुद्दे पर कांग्रेस फिर सड़क पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर निकाला कैंडल मार्च। हजारों लोगों के बीच भिवानी में फौजी रामकिशन का अंतिम संस्कार। पूर्व सैनिक ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर किया था सुसाइड। रामकिशन के अंतिम संस्कार में राहुल गांधी भी हुए शामिल। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता रहे मौजूद। पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हुए शामिल। केजरीवाल ने रामकिशन के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। रामकिशन के परिवार से मिले टीएमसी के नेता। भिवानी में डेरेक ओब्रायन पूर्व सैनिक के परिवार से बातचीत करते नजर आए। बीजेपी ने पूर्व सैनिक के सुसाइड को बताया साजिश। सत्यपाल सिंह ने कहा, सैनिक की शहादत पर क्यों नहीं जाते राहुल और केजरीवाल। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, तकनीकी वजह से नहीं मिला रामकिशन को ओआरओपी का फायदा। 1 लाख लोगों को फायदा मिलना बाकी है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने रामकिशन को पूर्व सैनिक के साथ कांग्रेस का वर्कर बताया। कहा, कुछ लोग गिद्ध की राजनीति करते हैं जिन्हें कोई काम नहीं। पूर्व सैनिकों ने वीके सिंह के बयान पर जताया विरोध। कहा, कांग्रेस बीजेपी नहीं, रामकिशन सिर्फ सैनिक थे। डबल स्टैंडर्ड्स वाले बयान दे रहे हैं जनरल। पूर्व सैनिक के सुसाइड को लालू प्रसाद यादव ने बताया शर्मनाक। कहा, देश में इमरजेंसी से भी खतरनाक हालात। पूर्व सैनिक रामकिशन की आत्महत्या पर अखिलेश का बयान। कहा, जवान आत्महत्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहा है देश। रामकिशन के दोस्त का चौंकाने वाला बयान। खुदकुशी को बताया मर्डर। कहा, रामकिशन को खुदकुशी के लिए उकसाया गया। जेएनयू के लापता छात्र नजीब के मुद्दे पर छात्रों को हवा देने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कहा, सड़क पर आ जाएं सब, सारी यूनिवर्सिटीज को करें लामबंद। जम्मू कश्मीर के मेंढर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। बॉर्डर के करीबी गांवों को बनाया निशाना। रुक रुक कर की गई फायरिंग। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, सीमा पार से पाकिस्तान कर रहा है प्रॉक्सी वॉर, लेकिन सेना हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार। जम्मू में सरहद पार से हुई फायरिंग में 14 महीने की बच्ची घायल। फिलहाल हालत गंभीर। सलामती के लिए सोशल मीडिया पर मांगी जा रही हैं दुआएं। जम्मू कश्मीर के हीरानगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने देखे 2 संदिग्धों को बीएसएफ ने खदेड़ा। जम्मू कश्मीर में बोर्ड की परीक्षाओं को नहीं किया जाएगा पोस्टपोन। कड़ी सुरक्षा में होंगी परीक्षाएं। एग्जाम देने वाले बच्चों को 50% पेपर अटेम्प्ट करने की छूट। जम्मू कश्मीर में स्कूल बहाल करने के लिए अभिभावकों का प्रदर्शन। मानव अधिकार संगठनों से लगाई गुहार। कहा, बच्चों के पढ़ाई के लिए अमन होना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, देश हित में काम करे मीडिया। विज्ञान भवन में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। 61 देशों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। विदेश मंत्रालय का भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों पर पाक के आरोपों से इनकार। पाकिस्तान ने राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाकर भारत वापस लौटने के लिए कहा था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर पीएम मोदी का जोर। दिवाली मिलन समारोह में बोले पीएम। कहा, दोनों चुनाव क्यों न हो एक साथ। एनडीटीवी इंडिया पर 1 दिन का प्रतिबंध। 9 नवंबर को रहेगा ऑफ एयर। पठानकोट हमले के दौरान खुफिया और संवेदनशील जानकारी के खुलासे का दोषी। लखनऊ से रथ यात्रा पर निकले सीएम अखिलेश यादव। उन्नाव तक 7 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की थीम विकास से विजय की ओर। अखिलेश के रथ को मुलायम सिंह ने दिखाई हरी झंडी। विवाद के बाद पहली बार एक मंच पर दिखे मुलायम, अखिलेश और शिवपाल। रथ यात्रा में अखिलेश यादव के साथ पत्नी डिंपल भी रही मौजूद। डिंपल ने कहा, हमने किया विकास, हम ही जीतेंगे। मिशन 2017 पर निकले अखिलेश का रथ बीच रास्ते में रुका। लोहिया पथ पर बस में आई तकनीकी खराबी। मुख्यमंत्री कार से उन्नाव के लिए रवाना। यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए महागठबंधन की तैयारी। मुलायम सिंह लेंगे आखिरी फैसला। शिवपाल ने कहा, 5 नवंबर को एक मंच पर होंगे लालू, शरद, अजीत सिंह और देवेगौड़ा। कांग्रेस पर भाग। यूपी में बदलाव के लिए बीजेपी ने निकाली परिवर्तन यात्रा। सहारनपुर में 5 नवंबर से होगी शुरुआत। अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी करेंगे समापन। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। भोपाल एनकाउंटर को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच की मांग की। छात्रों पर तोड़फोड़ करने का आरोप। गाजीपुर में पूर्व सैनिकों ने दिखाई एकता। शहीद परिवारों के सम्मान में निकाली रैली। शहीदों की शहादत को बताया गर्व। गाजियाबाद के डासना टोल टैक्स को फ्री करने की मांग। टोल टैक्स फ्री करने पर अड़े कारोबारी। अवैध वसूली का बताया अड्डा। कानपुर में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने कारोबारियों से मांगे 50,000 रुपए। कारोबारी धरना पर बैठे। यूपी के शामली में अवैध कब्जे को लेकर 2 गुटों में झगड़ा। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया।
गाजियाबाद में वीवीआईपी ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड, ग्रुप चेयरमैन के घर और ऑफिस छापा, पैसों की हेराफेरी का मामला। यूपी के हाथरस में बीडीओ की डांट से एक अधिकारी बेहोश, गांव में काम की समीक्षा करने गया था बीडीओ, बेहोश अधिकारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में मिल रहे हैं खराब एलईडी बल्ब, सरकार के सस्ते एलईडी बल्बों में कई बल्ब खराब, गांव वालों ने दर्ज कराई शिकायत। कानपुर में 10 रुपए के चक्कर में मर्डर, ढाबा मालिक ने 10 रुपए का सिक्का लेने से किया इनकार, ढाबे में काम करने वाले लड़कों ने ली ग्राहक की जान। यूपी के औरैया में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, पत्नी की मौत के बाद खुद को भी गोली से उड़ाया, मामूली झगड़े के बाद हुई वारदात। बांदा में एक किसान परिवार पर अज्ञात बदमाशों का हमला, एक किसान की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में ईंट भट्टे पर लूटपाट और गैंगरेप, 5 हथियारबंद बदमाशों ने 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया, मजदूरों को बंधक भी बनाया। मैनपुरी में एक बाप बना हैवान, अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया, दरिंदे बाप के खिलाफ केस दर्ज। यूपी में फिर सामने आई सरकारी अस्पतालों की संवेदनहीनता, ललितपुर में टीबी के मरीज मां और बेटे को अस्पताल ने बाहर फेंका, इलाज के लिए तड़पता रहा परिवार। गुजरात के भरूच में जीएनएफसी के प्लांट में गैस लीक, हादसे में 4 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा बीमार। मथुरा में धुंध की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, विजिबिलिटी कम होने की वजह से 20 गाड़ियां आपस में टकराईं, कई लोग घायल। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ और रोहतक में भी धुंध की चादर, विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक, कई जगह हादसे होने से हाईवे पर लगा जाम। दिल्ली के कनॉट प्लेस और खान मार्केट को नो व्हीकल जोन बनाने की सिफारिश, शहरी विकास मंत्रालय ने की एनडीएमसी से सिफारिश। बीएमसी चुनाव में शिवसेना से गठबंधन के लिए सीएम फडणवीस ने रखी बड़ी शर्त, कहा बीजेपी को मिलेगी ज्यादा सीटें तभी गठबंधन पर होगी बातचीत। मुंबई में पेंगुइन की मौत पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने बीसीएम कमिश्नर को भेजा नोटिस, पूछा क्या पेंगुइन की सही से देखभाल नहीं की गई। मध्य प्रदेश के रीवा में एक आरोपी पुलिस सुरक्षा के बीच चकमा देकर फरार, सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अपराधी पर 10,000 का इनाम। उत्तराखंड में चुनावों से पहले टिकट के बंटवारे पर घमासान, महिला बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने दावेदारी पेश की। चमोली में पर्यटकों के लिए बंद की गई विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, बड़ी संख्या में आए सैलानियों से बनाया कमाई का रिकॉर्ड, जून 2017 में होगी दोबारा ओपनिंग। उत्तराखंड के नैनीताल में शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के परिवार वालों का आरोप, राज्य सरकार ने नहीं की कोई मदद, नौकरी देने समेत कई वादे अब तक नहीं किए गए पूरे। उत्तरकाशी में तेंदुए का शव मिलने से सनसनी, वन अधिकारियों के मुताबिक आपसी लड़ाई में तेंदुए की हुई मौत। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में रांची से शहाबुद्दीन के करीबी को हिरासत में लिया गया, सीबीआई आरजेडी नेता हामिद रजा खान से पूछताछ करने में जुटी। हाजीपुर में आरजेडी प्रमुख लालू यादव की एस्कॉर्ट गाड़ी पलटी, पुलिस वैन पलटने से 6 पुलिसकर्मी घायल। सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक हुई, लेकिन जेएमएम के 2 विधायकों ने बैठक का बहिष्कार किया। बिहार के लखीसराय में यूरेनियम युक्त पानी पीने के लिए लोग मजबूर, बीमार होने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 11 नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नाबालिग की हत्या, एक तरफा प्यार की सनक में 30 साल के शादीशुदा ने चाकुओं से मारा। बिहार के मुंगेर में एक युवक का पेट से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी, नौकरी नहीं मिलने पर युवक ने की आत्महत्या। बिहार शरीफ में छठ घाट के पास 2 गुटों में टकराव, जमकर हुआ पथराव और गोलीबारी, मंदिर के पास चबूतरा बनाने को लेकर था विवाद। झारखंड के धनबाद में एसीबी ने किया रिश्वतखोर को गिरफ्तार, बिजली विभाग का विद्युत ऑपरेटर ले रहा था 3500 रुपए की रिश्वत। बिहार में छठ महापर्व पर देखने को मिला अजीबोगरीब वाकया, एक गरीब मजदूर ने दान की गाढ़ी कमाई, गांव वाले हैरान। बिहार के सुपौल में बीएससी के छात्र ने बनाई अनोखी डिवाइस, मोबाइल कंट्रोल करेगा बिजली और पंखे। झारखंड के रामगढ़ की दिव्यांग असीम ने बनाई फ्री कॉलिंग ऐप, गूगल ने बेस्ट बिजनेस ऐप के रूप में दी मान्यता। पिथौरागढ़ में एक सामाजिक संस्था की अनोखी पहल, गरीबों के लिए शुरू की नेकी की दीवार, लोगों से मांगकर बांटे गए पुराने कपड़े और बर्तन। वाराणसी में विदेशी प्रेमी जोड़े ने रचाई भारतीय रीति रिवाज से शादी, बैंड बाजे पर जमकर झूमे लोग, स्वीडन के रहने वाला है ये जोड़ा। जीएसटी दरों पर लगी मुहर, 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब पर बनी बात, जीएसटी के अलावा जारी रहेगा सेस, दाल चावल जैसी जरूरी चीजों पर 0% टैक्स। लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% की दर से टैक्स, लग्जरी आइटम्स पर 28% से ज्यादा टैक्स, साबुन और तेल पर टैक्स घटाकर 18% किया गया। देश भर में लागू हुआ फूड सिक्योरिटी एक्ट, 1 नवंबर से केरल और तमिलनाडु में भी लागू, देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा।
11 जुलाई के बाद निफ्टी 8,500 के नीचे बंद। सेंसेक्स में 97, निफ्टी में 29 अंक की गिरावट। रियलिटी, तेल, गैस और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली। मुनाफा वसूली से सोने चांदी में जोरदार गिरावट। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 300 रुपए लुढ़का। चांदी में 600 रुपए से ज्यादा की गिरावट। एसबीआई के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने सस्ता किया होम लोन। होम लोन दरें 9.35% से घटकर 9.20%। अब बैंक एटीएम से निकालेंगे सिर्फ 100 रुपए के नोट। बैंकों को 10% ऐसे एटीएम रखने का आदेश। 15 दिन में लागू होगा नया नियम। टाटा की सबसे छोटी कार नैनो से पहले दिन से घाटा। अब तक प्रोजेक्ट में 6 से 7 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला दिलचस्प हुआ। क्लिंटन, ट्रंप एक दूसरे पर कई आरोप लगा चुके हैं। 8 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव। रिपब्लिकन हिंदू संगठन के विज्ञापन में हिलरी पर आरोप। लिखा, पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखती हैं हिलरी क्लिंटन। चीन ने एयर शो में लड़ाकू विमान J-10 से दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। चीन की नजर लड़ाकू विमान के बढ़ते बाजार में। चीन में ट्रैफिक वाली सड़क पर टॉय कार लेकर उतरा बच्चा। पुलिस अफसर ने बचाई जान। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पाक ग्यून के खिलाफ मोर्चाबंदी। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर राष्ट्रपति से मांगा इस्तीफा। थाईलैंड में आतंकियों ने 3 सेना के जवान की हत्या कर फरार हुए। अभी तक किसी ने नहीं ली है हत्या की जिम्मेदारी। साइना नेहवाल ने दिए अपने करियर के अंत होने के संकेत। बोली, घुटने में लगी चोट से होता है महसूस। समाप्ति की तरफ है मेरा करियर। साइना के घुटने की हुई है सर्जरी। भारत इंग्लैंड सीरीज से पहले इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने कहा, अश्विन से बचकर रहना होगा इंग्लैंड टीम को। राजकोट में पहले टेस्ट की तैयारी पूरी। इंग्लैंड टीम के लिए राजकोट के होटल में किए गए खास इंतजाम। स्वागत के लिए रखे गए हैं कल्चरल प्रोग्राम। अगले महीने होगी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की शादी। पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह के साथ 9 दिसंबर को करेंगे शादी। पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद बने पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच। 2 साल के लिए मिली जिम्मेदारी। हरारे टेस्ट में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को दी मात। 225 रनों से जीता पहला टेस्ट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत। पहले दिन तक पहली पारी में बनाए बिना विकेट खोए 105 रन। साउथ अफ्रीका की पहली पारी 242 रनों पर सिमटी। शारजाह टेस्ट में वेस्टइंडीज की जीत। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। दूसरी पारी में भी ब्रैकवेट ने लिए कमाल किया। 60 रन बनाकर दिलाई जीत। वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ियों ने ठुकराए बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट। सैमुअल ब्रावो और कार्लोस ने किया अनुबंधित होने से इनकार। बोर्ड से कलह के चलते लिया गया ये फैसला। पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में पहुंचे एंडी मरे। जोकोविच को भी जीत का सिलसिला जारी। 100 करोड़ के क्लब में पहुंची फिल्म दिल है मुश्किल। 6 दिन में फिल्म की कमाई हुई 100 करोड़ के बाद। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी होम प्रोडक्शन मराठी फिल्म वेंटिलेटर के लिए गाया गाना। कल रिलीज होगी फिल्म पद्मावती में शाहिद कपूर को लेकर रणवीर सिंह की सफाई। रणवीर ने शाहिद के फिल्म में होने पर जताई खुशी। कुछ दिन पहले आई थी दोनों में नाराजगी की खबर।